नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। सीएम सुक्खू का आज सिलाई दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम सुक्खू का आज सिलाई दौरा काफी महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। बता दें आपको, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री आज करने जा रहे हैं। राजकीय डिग्री कॉलेज में पहुंचेंगे। तो बता दें आपको कि विशाल जनसभा को भी संबोधित सीएम सुक्खू आज करेंगे। तो सिलाई का दौरा, मुख्यमंत्री सुक्खू का कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। राजकीय डिग्री कॉलेज में आज पहुंचेंगे। तो विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम सुक्खू का आज सिलाई का दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। राजकीय डिग्री कॉलेज में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। विशाल जनसभा को भी संबोधित आज मुख्यमंत्री करेंगे। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, आज सिलाई दौरे पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के वहां पर रहेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां कल से शुरू हो गई थी। यहाँ पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कल पहुंच गए थे और सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए थे कि उनकी तैयारियों को लेकर जुट जाएं। बताना चाहूंगा कि आज लगभग 10:50 सीएम मुख्यमंत्री आज डिग्री कॉलेज हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। उसके बाद 11 बजे कहीं जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और पहला दौरा मुख्यमंत्री का यहाँ पर है। तो यहाँ पर कई घोषणाएं अब होनी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शिवाजी बड़ा हॉस्पिटल की जो मांग थी वो खोला जाएगा। 7 मंजिला ये हॉस्पिटल होगा। इस पर 8 करोड़ की लागत से तैयार भी होगा और ये जिला स्तरीय का पहला हॉस्पिटल ऐसा होगा जहाँ पर अच्छी सुविधा उपलब्ध की जाएगी। जी, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह बना हुआ है? वहां के जो स्थानीय उनमें कितना उत्साह बना हुआ है? क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर कई परियोजनाओं की सौगात भी आज देने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जी पूर्व जो सरकार थी भाजपा, तो जयराम ठाकुर हमेशा यहाँ के जो पूर्व विधायक बलदेव तोमर को अपना खास मित्र मानते हुए उनका यही हमेशा कहना था कि जो सिलाई और फरागने को दोनों चाहिए। लेकिन अब सरकार बदल गई है तो कांग्रेस के तो मुख्यमंत्री भी हर्ष के काफी करीबी माने जाते हैं। तो जो घोषणाएं पिछली बार पूर्व सरकार ने की थी, तो इस बार विभिन्न घोषणाओं की जो मांग है वो कार्यकर्ता कांग्रेस के कर रहे हैं। उन्हें काफी उम्मीदें भी है कि पहले दौरे में मुख्यमंत्री काफी घोषणाएं करेंगे। बिल्कुल। और रॉबिन, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, उससे पहले राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि विकास से जुड़े तमाम घोषणाओं को जल्द से जल्द यहाँ पर किया जाए और इनका उद्घाटन किया जाए ताकि फायदा जो है वो यहाँ पर हो सके कांग्रेस को। मैं वही कह रहा हूँ कि जो सिलाई विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ी क्षेत्र है यहाँ पर, लेकिन अब जब से कांग्रेस सरकार बनी है उद्योग मंत्री लगातार प्रयास कर रहे थे यहाँ पर सुविधा प्रदान की जाए। जी, चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। राजकीय डिग्री कॉलेज में पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विशाल जनसभा को भी संबोधित आज करेंगे। उनका संबोधन भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। सीएम सुक्खू का सिलाई दौरा अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण है। तो विशाल जनसभा को भी संबोधित आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, उच्च न्यायालय में हुई सीपीएस मामले में सुनवाई। जी हां, उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से एक आधार पर बहस हुई है। तो याचिका में दूसरे आधार पर बहस होना अभी बाकी है। मामले में अब 2 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। तो उच्च न्यायालय में आज सीपीएस मामले में सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। ये बड़ी खबर, याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से एक आधार पर भी सुनवाई हुई है और याचिका में अब दूसरे आधार पर बहस होना बाकी है। तो मामले में अब 2 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय में सीपीएस मामले में सुनवाई, ये इस वक्त की बड़ी खबर। न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर की खंडपीठ में सुनवाई, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से एक आधार पर बहस हुई है और दूसरे आधार पर बहस होना अभी बाकी है।
तो फिलहाल जानकारी ये कि मामले में अब 2 अप्रैल को अगली जो सुनवाई है वो होगी। उच्च न्यायालय में सीपीएस मामले में सुनवाई हुई है। ये बड़ी खबर, न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर के खंडपीठ में सुनवाई हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बागी विधायकों से जुड़ी आ रही है। बागी विधायकों से जुड़ी बड़ी खबर, बागी एमएलए के पिता को मिली अंतरिम जमानत। तो निर्दलीय विधायक को भी हाईकोर्ट से राहत जो है वो मिली है। 15 मार्च को बालूगंज थाने में पेशी के आदेश यहां पर दिए गए हैं। कानूनी जांच में सहयोग करने के आदेश दिए गए हैं। बागी विधायकों से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर, आपको बता रहे हैं। बागी एमएलए के पिता को अंतरिम जमानत जो है वो मिली है। और रॉबिन शर्मा शिमला से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, बागी विधायकों से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर कि बागी विधायक के जो पिता पर जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, सरकार को गिराने के जो आरोप लगाए गए थे, अब उसमें राहत यहां पर मिली है। जी बिल्कुल, देखिए विधायक चेतन शर्मा और आशीष शर्मा के खिलाफ जो है बालूगंज थाने में शिकायत दर्ज हुई थी, एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद जो तमाम चीजें हैं उन पर बहस हुई और आगे जो है जो आरोपी पक्ष है जिन पर आरोप लगा गया है उनसे की ओर से हाईकोर्ट में जमानत की अपील की गई। इसके बाद में जो सशक्त यानी कि 1 शब्द जो है अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं हाईकोर्ट में आशीष शर्मा और राकेश शर्मा जो मतलब चेतन शर्मा के 15 मार्च तक बालूगंज थाने में हाजिर होने के आदेश भी दिए हैं हाईकोर्ट ने। आपको बता दें कि जो संजय अवस्थी है और भूपेश गौर है, ये 2 विधायक हैं कांग्रेस के, इनकी ओर से जो बालूगंज थाना है जहां पर शिकायत दर्ज की गई थी और साफ तौर पर आरोप ये लगाया गया था कि इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचकर जो है सरकार को गिराने की साजिश रची और इन्हीं पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। और इसको लेकर आशीष शर्मा के पिता और चेतन शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर एफआईआर दर्ज की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बागी विधायकों से जुड़ी बड़ी खबर, बागी एमएलए के पिता को अंतरिम जमानत मिल गई है। निर्दलीय विधायक को भी हाईकोर्ट से राहत जो है वो यहां पर मिलती दिख रही है। 15 मार्च को बालूगंज थाने में पेशी के आदेश यहां पर दिए गए हैं। कानूनी जांच में सहयोग करने के आदेश दिए गए हैं। यहां पर बागी विधायकों और बागी विधायकों से जुड़ी आ रही ये सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। बागी एमएलए के पिता को अंतरिम जमानत मिली है। बड़ी खबर, निर्दलीय विधायक को भी हाईकोर्ट से राहत मिली है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 पेंशन देने का ऐलान किया है, जिसको लेकर शिमला शहर के महिलाओं ने नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान की अगुवाई में ओक ओवर पहुंचकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया। और सुल्तानपुरी जी, सभी सम्मानित हमारे विधायक महोदय, मंत्रीगण, संसदीय सचिव, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद से जो बेटियां 18 साल से अधिक की उम्र की हो जाएगी उनको हमारी सरकार हर महीने 1500 रुपया देगी और साल का 18,000 रुपया देगी। 18 साल के बाद से जब तक उनके शरीर में अंतिम सांस है तब तक हमारी सरकार उनको अभी के रूप में 1500 रुपया देती रहेगी और उसके फॉर्म मेरे ख्याल उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं और जल्दी ही आपको 1500 रुपये की पहली किस्त मिल जाएगी। ये पैसा आप लोगों का है। जो भ्रष्टाचार के हमने चोर दरवाजे बंद किए और 1 साल में जिस प्रकार हमने कार्य किया उसके कारण जो धन हमारी सरकार के पास आया वो हम आप जनता के बीच में बांट रहे हैं, महिलाओं के बीच में बांट रहे हैं। अभी आपका ये कार्यक्रम है, आप एक महिला सम्मेलन करिए। उस महिला सम्मेलन में मैं आऊंगा और उस महिला सम्मेलन में जो भी आपसे बातचीत करनी होगी मैं करूंगा, क्योंकि आज मुझे
अभी कांगड़ा फतेहपुर में जाना है और वहां से फिर चंबा जाना है, फिर शाम को वापिस आना है। इसलिए मैं आज इतना ही कहते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर सभी बहनों का, हमारी बच्चियों का जो 18 साल से ऊपर की होगी है, उनको इस 1500 रुपए देने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट अभी भी टला नहीं है। एक और जहां पर बीजेपी लगातार सुख सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने हिमाचल में 5 साल कांग्रेस सरकार के चलने का दावा किया। नरेश चौहान ने कहा है कि भाजपा का देश भर में सरकार गिराने का मॉडल हिमाचल में फेल हुआ है। वहीं बागी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि 6 बागी विधायकों ने पार्टी और अपनी क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की जनता इसका जवाब जरूर देगी। इस सारे सियासी घटनाक्रम के पीछे पूरी तरह से बीजेपी का हाथ है। बीजेपी ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा सफल रही। आप सभी जानते हैं कि जो सरकार की बनी वो 5 साल के लिए प्रदेश के लोगों ने बनाई, और पार्टी ने जो भी वादे किए थे वो जनता से 5 साल के लिए होते। लेकिन हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने 12 महीने में 5 गारंटियों पे काम किया है, और आने वाले 1 वर्ष में और आगे काम करेंगे। और कुछ ऐसे काम भी हुए जो गारंटियों से बढ़कर हुए हैं। तो मैं विपक्ष के नेता से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। क्या आप ओपीएस के खिलाफ हैं? आप इसका विरोध करते हैं? या आप ये कह सकते हैं कि ओपीएस हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं हुआ? हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य बना है जिसने ओपीएस को, लोगों को, अपने सरकारी कर्मचारियों को दिया है। तो क्या जयराम जी इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू नहीं हुआ? या आप इसका विरोध करते हैं कि मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपकी पार्टी की नीति है? दूसरी बात कि आप लगातार पूछ रहे थे कि गारंटियां। अब हम आपसे पूछते हैं कि 12 महीने में 5 गारंटियों को पूरा करना, उन हालात में जब आप खजाना खाली छोड़ के गए थे और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद इस प्रकार का विकास और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जो हमारी सरकार ने किया, आज प्रदेश के लोगों में हर वर्ग में इस बात को लेकर खुशी है। उधर देश में सीए लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसको लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने भी दरअसल केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे देश का बंटवारा करने की राजनीति करार कर दिया। उन्होंने कहा कि देश में सीए लागू करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं उन्होंने बागी विधायकों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उनका वकील ही कोर्ट में पेश नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार पूरी तरह से स्थिर है। कांग्रेस पार्टी के सभी 34 विधायक एकजुट हैं। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश की सभी 4 सीटों को जीतने का दावा कर दिया। जिन्होंने कॉमन जो कोड उन्होंने लागू करने की कोशिश की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में हर मजहब, हर कौम के लोग रहते हैं, और जब सीए का शुरू से इसको जो है वो जब पास किया गया दोनों सदन में, तो वो जो अफगानिस्तान में कुछ गुरुद्वारे के ऊपर एक अटैक हुआ, तो हमारे श्री नड्डा जी, जयप्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के वो कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो उन सरदारों को लेने के लिए गए थे एयरपोर्ट गए थे। तो 2 सरदार थे, 2 उनकी औरतें के साथ, और नड्डा साहब ने सिर के ऊपर जो थी वो श्री गुरु गोविंद सिंह ने जो हमारी लीड है सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उनका जो एडवोकेट है हर्ष सैलवे, वो बात ज्वाइन नहीं किया। तो 3 चीजें पूछी हैं कोर्ट ने। उन्होंने पहले पूछा उनसे कि व्हाई डोंट यू गो टू हाई कोर्ट। दूसरा उन्होंने पूछा देयर इज नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वायलेशन है। उन्होंने पूछा कि इससे तो कोई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई वायलेशन नहीं है। तीसरा मैं पूछा कि हमें स्पेशल टाइम नहीं दिया गया। तो उसमें इनका जो सतपाल जैन है
उसने ये लिखा कि स्पीकर डिसाइडेड विद इन 18 आवर्स विदाउट सर्विंग नोटिस। इतनी बड़ी गारंटी ये जो जिन लोगों को बिना पेंशन के 2.5-3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती थी, किसी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी 2003 में किसने पेंशन बंद की? उनकी बीजेपी ने की। उस वक्त जो है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। वो बंद करके गया पेंशन। हमने शुरू कर दी, राजस्थान वालों ने शुरू कर दी, अब ये राजस्थान में बंद करने जा रहे हैं। और यहाँ भी खतरा है कि अगर इस प्रकार के लोग दोबारा सत्ता में काब्ज होंगे तो यहाँ फिर दोबारा जो है वो सारी सरकारी कर्मचारी प्रताड़ित होंगे। उन्होंने सभी लोगों को अब पेंशन का प्रावधान किया, उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई। अभी हमने 1500 के माला को देने की गारंटी दी थी, उसको भी हमने अभी जो है वो पूरा किया है। अभी हम जो है वो मिल्क जो है वो ज्यादा रेट के ऊपर ले रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में पिछले 23 दिनों से सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसका खामियाजा अस्पताल में आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टरों की स्ट्राइक होने से सरकार भी अब चिंता में है और इसी को लेकर बुधवार को डॉक्टर्स को बैठक का निमंत्रण सरकार की ओर से दिया गया है। मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन प्रधान डॉक्टर कमल अटवाल ने बताया कि सरकार से वार्ता के लिए बुलाया है और जिसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। में जो है 55 दिन हो चुके हैं अपना प्रोटेस्ट जारी किए हुए और आज 22वां दिन है जब हम पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। और इस बीच जो हमारी वार्ता पहले हुई है वो असफल नहीं रही, परंतु कल की जो वार्ता है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आमंत्रित किया है मेयर द्वारा वार्ता के लिए, तो हम इसे बड़ा पॉजिटिव मान रहे हैं और लगता है कि हमारी सभी डिमांड्स जो है वो मान ली जाएंगी। और इस बीच जहाँ हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता के लिए बुलाया है और दूसरी तरफ अफसरशाही जो है वो दबाव डालने के लिए चिट्ठियां लिख रही है ऊपर से कुछ ना कुछ, तो ये एक बहुत ही गंभीर रूप से हम देख रहे हैं इसे। किस तरह की चिट्ठियां आपको, ये किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं? शो कॉज नोटिस वगैरह इशू किए जा रहे हैं कि क्यों आप इस तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं, और वो जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता के लिए बुलाया है, तो नेगोशिएशन जब चल रही है तब इस तरह की चिट्ठियां जो है वो अच्छी बात नहीं है। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू ने बागी विधायकों पर हमला बोला है बागी विधायकों को, कहा कुएं का मेंढक। यह तंज कसा है प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए पूरी तरीके से सतर्क बनी हुई है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाएंगे सख्त कानून, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। सीएम सुक्खू ने बागी विधायकों पर बोला हमला, तो बागी विधायकों को कुएं का मेंढक बताया है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए सतर्क है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त कानून बनाएंगे। सीएम सुक्खू ने बागी विधायकों पर यह हमला बोला है, तो बागी विधायकों को कहा कुएं का मेंढक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए पूरी तरीके से सतर्क बनी हुई है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। सीएम सुक्खू ने बागी विधायकों पर यह हमला बोला है। इस वक्त की बड़ी खबर, बागी विधायकों को कुएं का मेंढक कहा है। तो प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए पूरी तरीके से सतर्क है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त कानून जो है वो बनाए जाएंगे। चलिए पहाड़ पर बात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।